हाय, वेलकम टू माय चैनल री इन्वेंट विद रिटाशा। आई होप आप सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, मस्त हो और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किस परिस्थिति को आप फेस कर रहे हो और इसी परिस्थिति में यूनिवर्स, ईश्वर आप तक मुझसे क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, बैलेंस, rebuild, observe, new vitality, flow, and last card, open up. And bottom of the deck है success and growth. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, इस वक्त आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ आपने खुद को किसी चीज, वस्तु या व्यक्ति से अटैच करके रखा हुआ है और यही अटैचमेंट आपकी सक्सेस की, आपकी ग्रोथ की राह में रोड़े डाल रही है। हो सकता है कि आप अभी जिस जॉब में हो वहां आपको सक्सेस दिख नहीं रही है, ग्रोथ मिल नहीं रही है, आपके सामने में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आप किसी के या तो प्यार में हो या किसी के मोह में हो कि आप जहां इस वक्त हो वहां से जाना नहीं चाहते, इसीलिए आप आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा। इस वक्त परिस्थिति जो आपसे कह रही है उसे समझिए। परिस्थिति आपसे क्या कह रही है? परिस्थिति आपसे यही कह रही है ना कि आप जहां इस वक्त हो वहां आपको जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिल रहा है, तो आप वहां से उठो, निकलो और दूसरी जगह जाओ, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, दूसरी जॉब लो। लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको किसी चीज का मोह है जो आपको रोक रहा है, आप जानते हुए भी कि मेरी सक्सेस हो सकती है यदि मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाऊं या यदि मैं इस सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में जाऊं, लेकिन फिर भी आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आप एक बैलेंस्ड वे में सोच नहीं रहे हो। आप खाली जिनका मोह है इस वक्त उसी के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको दोबारा से इस सिचुएशन को गौर करना है, इसको ऑब्जर्व करिए कि ये परिस्थिति आपसे क्या कह रही है और चीजों को आपने जो पकड़ के रखा है ना उसे छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन आप फ्लो में नहीं बह रहे हो। देखो फ्रेंड्स, जब नदी में पानी होता है ना और नदी जब इस तरफ इसका फ्लो रहता है ना, तो हमें भी इसी तरफ बहना चाहिए, है ना। यदि आप इस तरफ जाने की कोशिश करोगे उल्टी दिशा में तो क्या होगा? आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, रुक जाओगे क्योंकि फोर्स इस तरफ है। करेक्ट, आपकी लाइफ में भी वही हो रहा है। आप विपरीत दिशा में अपना जोर लगा रहे हो, जानते हो कि आपकी ग्रोथ यहां नहीं है, कहीं और है, लेकिन फिर भी आप उल्टी दिशा में
अपना पूरा फोर्स लगा रहे हो, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इस वक्त आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहां आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये परिस्थिति मेरे लिए सही है, क्या मुझे इसमें कुछ बदलाव करना है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बदलाव आपको ही करने होंगे। यस, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप एक बैलेंस पूर्वक अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। यदि आप एक तरफ ज्यादा झुक जाते हो, इस तरफ ऊंचा उठ जाते हो, तो ये जो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है ना, उसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं पाते जो आप पाना चाहते हो। राइट? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को आप दोबारा से रिबिल्ड करिए। तो इस वक्त नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। यस, यानी कि आपको अपने सोचने का तरीका, अपना काम करने का तरीका, बात करने का तरीका बदलने की जरूरत है। यहाँ आपकी रीडिंग में रिबिल्ड कार्ड का आने का मतलब यही है कि जो आपका पुराना है उसे गिराकर दोबारा से उसको तैयार करो, उसका निर्माण करो। और फ्रेंड्स, ये जो फ्लो का कार्ड है ना, नंबर 10, ये नॉर्मल टेरो में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दर्शाता है। यानी कि आप इस वक्त भाग्यशाली हो। आपकी लाइफ में आप भी इसी तरह अपने भाग्य का चक्र बदल सकते हो, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद कोशिश करोगे। यस, आपको ही मेहनत करनी होगी और अपना डिसीजन आपने खुद लेना होगा, और वो भी किसी के दबाव में आकर नहीं। आपने अपनी लाइफ के लिए खुद के बारे में सोचना होगा। यदि आप दूसरों के बारे में ही सोचोगे ना हर वक्त, तब आप अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं कि हमारा जो बैलेंस होता है ना, वही गड़बड़ा जाता है। यानी किसी एक रिश्ते की तरफ हमारा झुकाव इतना हो जाता है कि बाकी के रिश्तों के साथ हम नाइंसाफी कर बैठते हैं। समझ रहे हो? आई होप फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझा पा रही हूँ। आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं ना, सभी जरूरी होते हैं, लेकिन शायद इस वक्त आपने किसी एक रिश्ते को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, और उसकी तरफ आपका झुकाव इतना ज्यादा हो गया है कि उसका प्रभाव आपकी पूरी लाइफ पर पड़ रहा है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को जकड़ कर पकड़ कर मत रखो, ढीला छोड़ दो। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और जो चला जाएगा ना, तो वो समझना कि वो आपका कभी था ही नहीं। यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में वो फैसला लो जो आपके लिए सही है। और आप जिनकी वजह से आगे बढ़ने से खुद को रोक रहे हो ना, यदि आपसे वो सच में प्यार करते होंगे फ्रेंड्स, तो बिलीव मी, वो आपका हर फैसले में साथ देंगे। यस, लेकिन यदि वो आपका साथ नहीं देते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि वो रिश्ता जिनसे आप बहुत अटैच्ड हो, जिनके लिए अपनी लाइफ में आप रुकावटें पैदा कर रहे हो, वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि वो रिश्ता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लाइफ में आपको रोक रहा है ना? तो जो आपसे सच में प्यार करता है ना फ्रेंड्स, वो आपका हर हाल में साथ देता है, कभी आपको रोकता नहीं। यहाँ आपको यही समझना है कि ये जो रिश्ता है ना, ये आपके रास्ते की रुकावट बन रहा है। एंड आपने इस वक्त थोड़ा सा खुद के लिए सोचना है, मतलबी हो जाना है। यस, क्योंकि आप यदि खुद के बारे में नहीं सोचोगे ना, कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। आप आपकी लाइफ में इस वक्त जो आपको मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का, सक्सेस एंड ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो उसे आप क्लेम करो, रिसीव करो। किसी एक रिश्ते की वजह से खुद को रोको मत। यदि वो सच में आपसे प्यार करता है वो रिश्ता, तो हर हाल में वो आपका साथ देगा। और यदि वो रिश्ता नहीं देता, तो समझो कि वो कभी आपका था ही नहीं।
ओके। सो यहाँ आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी अपनी लाइफ में वही डिसीजन लेना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए, ना कि रुकावट डाले। ओके। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।